सोचो वो मूवमेंट कैसा होगा जब हम ह्यूमंस पहली बार किसी दूसरे सिविलाइजेशन से मिलेंगे। इससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप बताओ, लाइफ बियॉन्ड अर्थ मतलब एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो, अगर आपका आंसर है नो, एक बार आप ये नाइट स्काई देखो। ये जितने भी आप नाइट स्काई देख रहे हो ना, जितने भी आप ऐसा ब्राइट डॉट देख रहे हो, ये है एक स्टार। मतलब वही स्टार जैसे हमारा सन है। मतलब इनके पास भी हीट है, इनके पास भी हाई ग्रेविटी है, और इनके पास भी ज्यादातर स्टार्स के पास, इनके पास भी प्लेनेट इनका चक्कर काट रहे हैं। जैसे हमारा सन है, उसके उनके हमारे सोलर सिस्टम में सात सात आठ प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, मतलब सन के चक्कर काट रहे हैं। तो जितना आप सन को देख पा रहे, सन तो हमारे से बहुत करीब है। सन जो हमारा स्टार है वो हमसे बहुत ज्यादा पास है, इसलिए हम उससे एनर्जी ले पाते हैं और हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन जब आप रात को स्टार देख रहे हो ना, ये हमसे बहुत दूर है, हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर दूर। 100 ईयर लग जाएंगे अगर आप लाइट की स्पीड ट्रेवल करो, तब जाकर आप वहां पहुंच पाओगे। समझ रहे हो? और ज्यादातर स्टार के पास प्लेनेट उनका चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, और आप ये सोचो, हमारी अर्थ भी चक्कर काट रही है हमारी सन का। तो यार एक बात तो बताओ, इतने इस गैलेक्सी, इस यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स है, बिलियंस। और ये तो पता ही नहीं हमें यूनिवर्स कितना बड़ा है। और जिस जिस यूनिवर्स में, जिस जिस गैलेक्सी में हमारे स्टार्स हैं, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अकेले बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारी गैलेक्सीज कितनी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सीज भी ट्रिलियंस में है। उसके अंदर कितने स्टार्स होंगे, उसके उसके स्टार्स के चारों तरफ प्लेनेट कितने चक्कर काट रहे होंगे। अब आप सोच रहे हो प्लेनेट भी कितने सारे होंगे, स्टार्स इतने सारे, प्लेनेट इतने सारे। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि यार वहां पर लाइफ नहीं होगी? क्या हम एक अर्थ ही ऐसी प्लेनेट है जहां पर लाइफ होगी? देखो, साइंटिस्ट ने 500-600 एक्सो प्लेनेट सर्च कर लिए, वो भी हमारे आसपास हैं, जो हमें विजिबल है। जो चीज हमें विजिबल नहीं है वो तो हमें दिख ही नहीं रही है अभी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यार ये तो बात आपको माननी पड़ेगी, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, हम अकेले नहीं है। अगर आप मैथमेटिकली बात करोगे ना, देखो अगर आप एक सिक्का उछालते हो, हेड और टेल आता है उसके अंदर, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे लाइफ की, अर्थ जैसे प्लेनेट की, अगर आप अर्थ जैसे प्लेनेट अगर 0.1% भी है ना, तो यूनिवर्स में प्लेनेट के नंबर इतना ज्यादा है, अर्थ की प्रोबेबिलिटी मिलियंस में आएगी। मतलब अर्थ जैसे प्लेनेट मिलियंस में होंगे, और लाइफ लाइफ तो होगी बहुत ज्यादा। अब आपका क्या लॉजिक है इसमें, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, आप मुझे बता देना। अब बात करते हैं वो मूवमेंट कैसा होगा जब हम ह्यूमंस किसी एलियन से मिलेंगे। देखो, फर्स्ट चांस है, हाईली पॉसिबिलिटी है, हमें कोई एलियन हमारे अर्थ पर नहीं आएगा, हमें एक रेडियो सिग्नल या कोई लेजर सिग्नल मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। देखो, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, स्पेस के अंदर हाई रेडिएशन होती है, मतलब हाईली इंटेलिजेंट स्पीसीज होना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड। अब आप ह्यूमंस को देख लो, ह्यूमंस मून पर गए हैं आज तक, मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, हमें कोई रेडियो सिग्नल मिलेगा या कोई वो मिलेगा कि हाँ हम एक लाइफ है, मतलब दूर से कोई सिग्नल आएगा कि हम एक सिविलाइजेशन, हम भी हैं, स्पेस इस यूनिवर्स में रहते हैं और हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे हम अर्थ से भेजते रहते हैं ना, साइंटिस्ट अपने सिग्नल्स भेजते रहते हैं। हमने वोयेजर 1 भेजा, वहाँ पर हमने ह्यूमैनिटी की चीज़ें भेज रखी हैं कि हमें ह्यूमन से हमें ऐसे दिखते हैं। सो देयर इज अ हाई चांस हमें कोई सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अब सिग्नल कैसा होगा? सिग्नल ये नहीं होगा, उसके अंदर ये नहीं होगा हेलो ह्यूमंस वी आर एलियंस, उनको इंग्लिश थोड़ी आती है। वो सिग्नल होगा फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि देखो, फिजिक्स और मैथ यूनिवर्सल है। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, ग्रेविटी हर जगह होती है। ठीक है, टाइम बैंड होता है, स्पेस टाइम, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स है वो पूरे यूनिवर्सल में एक ही चीज है। तो अगर वे हाईली इंटेलिजेंट स्पीसीज के द्वारा भेजा गया कोई सिग्नल होगा, तो उन्हें फिजिक्स और मैथ आती होगी, क्योंकि उन्होंने भी यूनिवर्स की स्टडी कर ली होगी कि ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करती है टाइम को, टाइम क्या चीज होती है, हर ये प्लैनेट्स चक्कर क्यों काट रहे हैं उसके। बस समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि यूनिवर्स में फिजिक्स और मैथ हर जगह सेम है। तो ये है फर्स्ट चांस। अब आता है सेकंड सिनेरियो। देखो, इसके पीछे ना तैयारी भी चल रही है। जो हमारे SETI इंस्टीट्यूट है ना, सेठ इंस्टीट्यूट, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लाइफ बियॉन्ड अर्थ का कोई सिग्नल आता है तो उसको रिसीव करता है, जो कि कैलिफोर्निया में आज भी एक्टिव है। मतलब उनका काम ये है, अगर कोई स्पेस से कोई सिग्नल आए लाइफ का जो साइन दे, तो उनका काम है कि उनको डिटेक्ट करना। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे। सेकंड सिनेरियो मतलब अगर डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट हो जाए ह्यूमंस का, मतलब कोई एलियन हमारे अर्थ पर आ जाए और हमें हमें पता चल जाए कोई एलियन आ रहा है, तो भाई
सब हो जाएंगे, ह्यूमंस डर जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा डराव आसपास। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो तब ना ह्यूमंस सोक्ड हो जाएंगे, फिलोसफी चेंज हो जाएगी, रिलीजन चेंज हो जाएंगे, हमारी साइंटिफिक थिंकिंग चेंज हो जाएगी, हम ह्यूमंस को लगेगा वी आर नॉट अलोन, मतलब साइंस वगैरह चेंज हो जाएगी, नई बायोलॉजी मिलेगी। तो हमारे जो ह्यूमैनिटी है ना वो सोच में पड़ जाएगी, नंबर वन। और फिर दो सिनेरियो आते हैं, क्या वे पीसफुल होंगे या वे डेंजरस होंगे। देखो लाइफ का हमें नहीं पता कौन डेंजरस है कौन पीसफुल। एग्जाम्पल के लिए समझो, शेर होता है, शेर को आप कितने प्यार से चले जाओ, अगर आप शेर के पास प्यार से जाओगे, आप उसको कहोगे मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ, वो समझेगा? उसके नेचर में ही एग्रेसिवनेस है, वो खुद उसका नेचर ही डेंजर है, उसका नेचर ही शिकार करने के लिए बना है, तो वो आपको खाएगा ही खाएगा। तो आप उसका नेचर नहीं चेंज कर सकते। तो क्या पता वो एक जो सिविलाइजेशन है वो शेर की तरह डेंजरस हो, वो हमें मार नहीं आ रही हो, उसके बारे में बात करेंगे क्या हो सकता है। और दूसरी चीज, क्या वो पीसफुल होंगे? जैसे कि एक पीसफुल आदमी कैसा होता है, एक अगर आप पीसफुल आदमी के पास जाओगे, वो आपसे अच्छी बातें करेगा, वो यूनिटी करने की कोशिश करेगा, वो सोचेगा कि आपसे अच्छी अच्छी बातें करे, मतलब वो एक तरह से जुड़ना चाहेगा, ठीक है। सो देयर इज अ हाई चांस कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होगी वो पीसफुल होगी। क्यों होगी? देखो अगर कोई ज्यादा एक्सट्रीम सिविलाइजेशन होगी ना जो डेंजरस होगी, तो वो खत्म हो चुकी होगी। इसके लिए साइंटिस्ट बताते हैं डेंजरस सिविलाइजेशन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपस में लड़कर मर जाएंगे। समझ रहे हो? अब आप सोचो डायनासोर्स थे, डायनासोर्स लड़ते रहते थे, डेंजरस थे, लेकिन उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं था, ठीक है, तो उन्हें मतलब नहीं था कि हमें कोई लाइफ ढूंढनी है, ठीक है। अगर वो डेंजरस स्पीसीज होगी उसके अंदर इंटेलिजेंस भी होगा। सो ये पॉसिबल बहुत रेयर केस है, क्योंकि ना डेंजरस होकर आप बाहर नहीं जा सकते, और आपके डेंजरस थिंग आप क्यूरियोसिटी इतनी नहीं रख सकते कि आप स्पेस में जाकर इंटरस्टेलर ट्रैवल करो। हम ह्यूमंस हाईली इंटेलिजेंट है, हमारे अंदर इमोशंस है, हम देखो स्पेस के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। आप जो वीडियो देख रहे हो आपकी आपकी सोच है कि बाहर कैसे लाइफ होगी, समझ रहे हो? सो इसलिए वे पीसफुल होंगे ना कि डेंजरस। और अगर आप 1% मान लेते हैं डेंजरस वे हों भी, तो डेंजरस में भी केस आते हैं। डेंजरस आदमी कब होता है? आपको कोई, आप किसी को क्यों मारोगे? आप मारोगे कि अगर आपसे उससे कुछ चाहिए, मतलब आप उससे कुछ चुराना चाहोगे। अर्थ के पास जितने भी चीजें हैं, पानी है, मिनरल्स है, रॉक्स है, आयरन है, गोल्ड है, डायमंड है, ये चीजें यूनिवर्स में हर जगह है। ऐसे ऐसे मून है, ऐसे ऐसे प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ नहीं है, लेकिन सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर एलियंस को रिसोर्स चाहिए होंगे तो वे हम पे अटैक क्यों करेंगे? वे हम का रिस्क क्यों लेंगे? वे जाकर अपने वहां से ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी खत्म हो जाता है। अब आता है सेकंड चीज, क्या पता उनका प्लेनेट, जो उनका प्लेनेट हो जहां पर वे रहते हो वो खत्म हो चुका हो, वहां का स्टार मर चुका हो, वो डिस्ट्रॉय हो चुका हो, तो वे अपनी दूसरी दूसरी दुनिया में आना चाहते हो, वे ऐसा प्लेनेट ढूंढ रहे हो जो हैबिटेबल जोन में जैसे हमारा अर्थ है वहां पर जाकर रह पाए, समझ रहे हो? तो ये भी कम पॉसिबिलिटी है। क्यों? अगर वो इतनी हाईली इंटेलिजेंट स्पीसीज है जो स्पेस में ट्रैवल कर पा रही है, जो इतने टाइम पे सर्वाइव कर पा रही है, उस वो बड़े बड़े स्पेस स्टेशन बना चुके होंगे स्पेस के अंदर, जो कि उनको वहां पर रहने में मदद करेगा, जो वहां पर विलुप्त नहीं हो सकते, वे वहीं पर रह लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर आता है एक वर्स्ट केस, मतलब वे बिल्कुल डेंजरस हैं, वे हमें मारना ही चाहते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हम ज्यादा एडवांस ना हो जाएं, जो कि उनको फ्यूचर में खतरा करे, उनको खत्म कर दे। ये है एक डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूंगा, वो चेक कर लेना। मतलब उस थ्योरी के हिसाब से एक यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट की तरह है, हर सिविलाइजेशन एक हंटर है, समझ रहे हो? वो मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हो। मतलब अगर देखो वे डेंजरस हुए, अगर वे स्पेस से ट्रेवल करके हमारे पास भी आ गए, तो आप सोच रहे हो हम उनसे लड़ पाएंगे? उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। देखो हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हमारे पास जितने भी हथियार हैं, वो किसी काम के ही रहेंगे। क्योंकि यार एक बात बताओ, जो इतनी दूर से ट्रेवल करके आ रहा है उसके पास कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखो हमें मार्स पर जाने में 6 से 8 महीने लगेंगे। अब 2030 में हम पहली बार ह्यूमंस मार्स पर जाने वाले हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वहाँ 6 से 8 महीने लगेंगे। अब आप बात करो स्टार से स्टार ट्रेवल, वो कितना हार्ड होगा। मतलब आपको 4 साल तक वहाँ पे जिंदा भी रहना है, खाना भी खाना है। मतलब आप सोच रहे हो बहुत कुछ हो सकता है यार। तो फिर हम शायद ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए, लेकिन इसका चांसेस बहुत लो है। देखो जो इतना ज्यादा ऊपर देखो दिमाग वाला आदमी ना, इंटेलिजेंट स्पीसीज लड़ाई नहीं चाहती, इंटेलिजेंट स्पीसीज यूनिटी चाहती है। इसका एग्जाम्पल हम ह्यूमंस बीइंग है। ह्यूमन बीइंग आपस में लड़ लेंगे, लेकिन जब आती है बात यूनिटी की, हम सब एक होते हैं। इसी तरह अगर एलियंस वगैरह आए, तो वे अगर वे इतने वे अर्थ तक आएंगे ना, तो इतना दिमाग तो उनमें भी होगा यार कि ये भी लाइफ है,
ये भी हमारी तरह इवोल्व हो रहे हैं और हम इतने ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हो गए, क्या पता भाई अर्थ पर रिसर्च करने वाले हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सब कुछ भी हो सकता है। तो आपका क्या थॉट्स हैं इस पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो कैसी लगी वही बता देना, मैंने हर पॉसिबिलिटी आपके सामने शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।